ये स्टूडेंट, चलो हम आप लोगों को कुछ नया सिखाते हैं, समथिंग न्यू। जैसे मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी लिखा है x इजिकल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, y इजिकल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको इन x और y की हेल्प से z की वैल्यू निकालना है। और z कुछ अलग अलग टाइप से है, कुछ ऐसा है, इसको ऐसे लिख लो, ये काट देता हूँ मैं, कि x प्लस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, x इंटू वाई निकालना है, x डिवाइडेड बाई y निकालना है। ये सारे वैल्यूज़ आपको निकालना है। कैसे इक्वेट करना है? जब हमारे पास x की वैल्यू इतना लिखा हो, y की वैल्यू इतना लिखा हो। तो चलो पहले से शुरू करते हैं सम, कि z बराबर हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो x की वैल्यू हमने रखा कि a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस b की वैल्यू लिखा कि b प्लस माइनस डेल्टा b। इसमें क्या करना है कि ये जो मेन वैल्यूज़ होते हैं, इन पहले वाले इनको आपस में डायरेक्ट ऐड कर देना है कि a प्लस b हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा वैल्यू है डेल्टा वाला, इसको भी, तो ये एक आंसर हो गया, प्लस माइनस इसको भी आपस में ऐड कर देना है कि डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये z की वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में देखो क्या करते हैं कि जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, निकालना हो z बराबर x माइनस वाई, तो हम x की वैल्यू लिखे कि a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बस सिंपली a और b को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि a माइनस b लिख देंगे, फिर प्लस माइनस ये जो डेल्टा वाले टर्म हैं, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एडिशन में लिख देंगे कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेंगे दो क्वांटिटी का। अब बात आती है कि सर अगर मल्टीप्लाई निकालना हो, कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई निकालना हो, उसको कैसे निकालेंगे? तो चलो इसको हम सीखते हैं कि जब आपको कि z इज इक्वल टू, तीसरा है ये, x इंटू वाई निकालना हो, तो x की वैल्यू की अगर बात करें तो ये है हमारा a प्लस माइनस डेल्टा a, y की बात करें तो ये है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब ये कैसे निकाला जाए? तो देखो, इसका भी आंसर जब निकालने के बाद हमारा कुछ है ना ऐसा आना चाहिए कि मान लिया स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल a, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर कैसे आएगा? तो देखो, हम ये जो मेन वैल्यू है a और b को, इसको तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, यानी ये जो स्मॉल a की वैल्यू हो जाती है वो तो डायरेक्ट a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि सर ये डेल्टा वाला टर्म कैसे निकलेगा? तो डेल्टा वाला टर्म निकालने के लिए हम इसी फार्मूले की हेल्प लेते हैं, फार्मूले की हेल्प लेके निकालते हैं। कैसे? कि अगर z बराबर x इंटू वाई दिया है, तो इसको हम सबसे पहले पॉसिबल एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब यहाँ से डेल्टा z की वैल्यू देखो, तो डेल्टा z बराबर आ गया z इंटू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। ठीक है, तो जो हमारा x की वैल्यू में ये जो टर्म दिया है, ये डेल्टा x है, ये x है, ये डेल्टा y है, ये y है, इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर, z का मतलब है a इंटू बी, तो सीधा आ जाएगा a इंटू बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो निकला, ये डेल्टा वाला टर्म का निकला। अब करना क्या है कि हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर z वाला जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि a इंटू बी, ठीक है, प्लस माइनस अब ये वाला टर्म कि ए बी इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन बी। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आंसर जो होगा वो कुछ हमारा ये होगा, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो डिवीज़न में भी हमारा जो डेल्टा वाला टर्म आता है वो इतना ही आता है। जब हम चौथी डिवीज़न की बात करते हैं कि z बराबर एक्स अपॉन वाई जब हमें निकालना हो, तो वहाँ पर भी हमारा आंसर ऐसे ही आना चाहिए, प्लस माइनस ये। तो इसका जगह पे तो हमारा सीधा आ जाएगा कि a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस। ठीक है, अब जो यहाँ का आंसर आएगा डेल्टा वाला टर्म, वो इतना ही कुछ आएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन बी और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न में हमारा आंसर बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस तरीके के समेसन करते समय। ठीक है बच्चों।